हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेल रेफरेंस के ऊपर। तो आप लोगों ने ये डॉलर साइंस बहुत बार देखा होगा और उसी के ऊपर बात करेंगे कि ये होता क्या है। उसको समझने से पहले पहले हम लोग समझते हैं कि ये कॉलम रो ये क्या होते हैं। तो ये जो आप ए बी सी डी ये सारा कुछ देख रहे हो, ये सब क्या है? कॉलम होते हैं। ओके, और ये जो 1 2 3 4 5 6 जो देख रहे हो आप, ये क्या होते हैं? ये रो होते हैं। और इन दोनों को मिला करके रो और कॉलम, ये कॉलम हुआ और ये क्या हुआ? रो हुआ। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? जो हमारा जो A1 है, ये क्या बना? सेल है। तो इसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया क्लास 10 के 5 स्टूडेंट का, जो 400 मार्क्स का पेपर हुआ, 4 पेपर हुए थे। तो इनका टोटल मार्क्स मैंने निकाला है। ओके। तो हमें चाहिए क्या? परसेंटेज चाहिए कि इन्होंने कितना परसेंटेज पाया है। तो इसको अगर निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप क्या करो, इक्वल टू दिस टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई 400, ये बार बार करना पड़ेगा। ठीक है। ये बार बार अगर आप करोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मान लो आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स, तो आप फिर 400 कितनी बार लिखोगे? तो इसीलिए मैंने क्या किया, हम लोगों ने ये 400 को अलग ले लिया। अब अगर मान लो कि अगर हम यही 400 को डायरेक्ट अगर सिलेक्ट करते हैं, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है। पर हम लोग तो एक का निकाल रहे हैं, तो हमें चाहिए कि मैं ऐसे ड्रैग करूँ तो ये सबका आ जाना चाहिए। पर ये तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? जब भी हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, है ना। कॉपी पेस्ट अगर हम लोग वर्टिकली करते हैं, अगर मान लो आप कॉपी पेस्ट जो है ना, कॉपी पेस्ट अगर आप वर्टिकली अगर करो, ठीक है, वर्टिकली आप करोगे, जैसे कि मैंने वर्टिकली किया ना, ऐसे करके किया, तो ये क्या होता है? कॉलम सेम होता है, पर रो क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। कॉलम सेम होता है, बट रो क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। ठीक है। और हम लोग जब कॉपी पेस्ट मान लो अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला मगर मार्क्स ले लो, अगर हम लोग कॉपी पेस्ट अगर इस तरीके से करते, क्या हो रहा है? हमारा रो तो सेम रह रहा है, ठीक है, बट यहाँ कॉलम चेंज हो रहा है। जैसे कि हम लोग बी से कहाँ गए? सी में आ गए, सी से कहाँ गए? डी में आ गए। तो इस तरीके से क्या कॉलम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी यही क्या हो रहा है? ये फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग डॉलर साइन का यूज करते हैं। ये जो C3 है, यहाँ C3 था, ठीक है, पर यहाँ क्या हो जा रहा है? ये C4 हो जा रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे C4 आ जा रहा है। तो इसको हम लोग फिक्स करना चाहते हैं। इसको फिक्स करने के लिए हम लोग डॉलर साइन का यूज करते हैं। ओके। तो हमें क्या करना है? इस पूरे सेल को फिक्स करना है ना। तो सेल को फिक्स करने के लिए पहले हमें क्या? कॉलम को ही फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है? फंक्शन F4 हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। फंक्शन F4 यूज करते हैं या F4 यूज करते हैं, जिससे हमारा दोनों सेल क्या होगा? फिक्स हो जाएगा। मतलब एक सेल फिक्स हो जाएगा, रो और कॉलम दोनों। ओके। अगर आप ऐसा चाहते हो, ये हुआ, ठीक है। अगर आप रो को पहले फिक्स करना चाहते हो, तो यहाँ पे डॉलर साइन यूज कर लो। पहले इसको फिक्स कर लिया, फिर इसके बगल में गया, इसको मैंने फिक्स कर लिया। ठीक है। तो अगर मैं अब ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, तो ये क्या आ जाता है? ये सारा का सारा वैल्यू आ गया। और मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ यहाँ से, इसको मैं परसेंटेज में कर देता हूँ। ओके। तो अब यहाँ में मुझे परसेंटेज पता चल गया। ठीक है। तो इसी तरीके से डॉलर साइन काम करता है। ओके। अगर मान लो मैंने यहाँ पे दिया कि $1, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमारा क्या है? रो फिक्स है। मतलब रो के सामने 1 तो रो होता है ना, 1 2 3 4, ये क्या है? रो है। तो 1 के सामने डॉलर साइन है, यानी क्या है? ये हमारा रो फिक्स है, बट कॉलम चेंज हो सकता है। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे दिया ए डॉलर ए और 1 लिखा, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमारा कॉलम फिक्स है, पर रो चेंज हो सकता है। ठीक है। और अगर मैंने ये लिखा $A $1, तो यहाँ पे क्या है? ये पूरा ही एक सेल फिक्स रहेगा। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे,
ये पूरा सेल फिक्स करने के लिए। यहाँ पे क्या है, रो को फिक्स करने के लिए मैंने डॉलर साइन कहाँ लगाया, 1 के पहले लगाया। यहाँ पे कॉलम को फिक्स करने के लिए क्या किया मैंने, कॉलम के आगे डॉलर साइन लगाया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स मिक्स रेफरेंस बोलते हैं। मिक्स रेफरेंस, ये भी क्या है, मिक्स रेफरेंस। ओके, और ये क्या है, एब्सोल्यूट या फिक्स रेफरेंस बोलते हैं इसको, या फिक्स रेफरेंस। ओके, और एक आता है ये A1, ये क्या है हमारा ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस। ओके,